बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज़ श्री महाराज जी कोहाट से तशरीफ़ ले जाने वाले थे कि कई आदमियों ने घर पर ले जाकर खाना खिलाने के लिए अर्ज़ मारूज़ यानी विनती की। चूँकि वक्त बहुत ही कम था, आपने फरमाया कि अच्छा भाई सबके घर जाकर एक एक लुक़मा यानी ग्रास खाएंगे। उस दिन कई साहबों के घर आने जाने में वक्त भी बहुत सर्फ हुआ और कुछ थकान भी हो गई। उस वक्त आपने फरमाया कि दुनियादारों का कायदा है कि अगर किसी को एक पैसा भी देते हैं तो 4 पैसे का काम उससे लेते हैं। एक एक लुक़मा खाने की इवज़ यानी बदले में आमदोरफ्त यानी आने जाने की मेहनत और मजदूरी हमको भी करनी पड़ती है। दांत खियाने खुर घिसे पीठ बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। मगर क्या करें, मजबूर हैं, हमको उनकी परवाह है, इसलिए उनके पीछे पीछे फिरते हैं। किसी तरह से उनकी भलाई हो जाए। अगर मस्त और बेपरवाह होकर पड़े रहें तो फिर इनके पीछे फिरने की क्या ज़रूरत है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रही न आस, जब जग की आशा करे तभी जगत का दास। एक रोज़ इरशाद हुआ कि अजीज़ यानी प्रिय सेठ हंसराज जी खुद तो ज़्यादा अंग्रेज़ी न जानते थे, मगर जिस अंग्रेज़ी दां यानी अंग्रेज़ी जानने वाला मुंशी को नौकर रखते उसका इम्तिहान भी ज़रूर लेते, और जो साहब अंग्रेज़ी के बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करता वही सबसे ज़्यादा लायक समझा जाता। एक बार बाबू जगनेश लाल जी आकर मुलाजिम हो गए और सेठ जी की मंशा यानी आशय को समझ गए। जो कुछ इबारत लिखते उसमें अंग्रेज़ी के ऐसे बड़े बड़े लफ्ज़ छांट कर धर देते, ख्वाह वह बेमुहावरा यानी धारा प्रवाह के उलट ही क्यों न हो जाए। सेठ साहब सुनकर बड़े खुश होते। एक दफ़ा हमारे सामने भी उनकी बड़ी तारीफ़ व तहसीन यानी प्रशंसा करने लगे। जब हद से ज़्यादा मुबालिगा यानी अतिशयोक्ति किया तो हमने कहा कि सिखों के वक्त में एक सरदार करम से किसी सूबा के हाकिम थे। उनके पास किसी मुंशी ने आकर नौकरी की दरख्वास्त दी। आपने हुक्म सुनाया कि हमारे पास फारसी दां यानी फारसी जानने वाला मुंशी मौजूद है। उम्मीदवार बड़ा चालाक था। उसने अर्ज़ किया कि हुजूर मुंशी है तो ज़रूर, मगर वह आपका नाम छोटे काफ से लिखता है। यह सुनकर सरदार साहब ने मुंशी को तलब यानी बुलवा करके दरियाफ्त किया कि तुम हमारा नाम कौन से काफ से लिखते हो। उसने जवाब दिया, हुजूर छोटे काफ से लिखता हूँ। यह सुनकर तो छोटे सरदार आपे से बाहर हो गए और बोले कि हम इतने बड़े आदमी और हमारा नाम छोटे काफ से लिखते हो, जाओ तुम बर्खास्त और तुम्हारी जगह यह उम्मीदवार मुकर्रर यानी नियुक्त। सो सेठ जी, बड़े लफ्ज़ों में लिखना ज़्यादा लियाकत की बात नहीं है, बल्कि सादा अंग्रेज़ी यानी छोटे आम फहम सरल लफ्ज़ों में बड़े मज़मून को अदा करना यही खूबी की बात है। बोल जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।